स्पेस आइसोमेरिज्म। ध्यान दिया जाए, आज एक ऐसे आइसोमेरिज्म का आप स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को याद होगा, आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्पेस आइसोमेरिज्म। इस स्पेस आइसोमेरिज्म का ही दूसरा नाम स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है उसको हम स्टेरियो केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ आप स्टेरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत स्पेस आइसोमेरिज्म का आप स्टडी करने जा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर जितने भी आइसोमर्स के टाइप का आपने स्टडी किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होता गया। चेंज होने का कारण क्या क्या बना? चेन लेंथ चेंज होना, पोजीशन चेंज होना, फंक्शनल ग्रुप चेंज होना, अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज होना, मेटामेरिज्म में रिंग का चेन लेंथ बदलना और टॉटोमेरिज्म में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहना। तो ये था इंट्रोडक्शन जिसमें आपने ये जाना कि आप एक ऐसे आइसोमेरिज्म का स्टडी आज से करने जा रहे हैं। आज से एक ऐसे आइसोमेरिज्म का स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ध्यान दिया जाए, अगर इस मॉडल को जैसे ये बना है, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप बनाना चाहें तो आप 6 बॉल लीजिए, 6 बॉल। पहले 2 बॉल को आप इस तरह से, फर्स्ट 2 बॉल को आप इस तरह से 2 बॉल को कनेक्ट कर दीजिए। इसी पर बॉल बना देते। पहले बॉल को इस तरह से उस पर सी लिखकर चिपका दीजिए, दूसरे बॉल को भी सी, तीसरे बॉल को Cl, चौथे बॉल को H, पांचवें बॉल को H और छठे बॉल को CH। और अब ये मॉडल बनकर तैयार, और आप ऐसे उठा लिए सीधे हाथ में, और आपसे पूछा गया कि बताइए दोनों Cl कहाँ है? डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड है, ऊपर की ओर है। लेकिन जब इस मॉडल को अगर आप हाथ में लेंगे और आपसे पूछा जाए कि बताइए, अब अगर आप इस मॉडल को अगर हाथ में लें और लेने के बाद आपसे पूछा जाए कि अब बताइए दोनों Cl कहाँ है, तो आप बोलेंगे डायगोनली है, तिरछा तिरछी है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same structure formula but having different arrangement of atom or group in a space, ये दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। दोनों कंपाउंड देखने से, यहाँ देखिए सिस भी बना दे रहे हैं, दोनों को एक बार में देखिए और तब सोचना शुरू कीजिए। दोनों का मॉडल, दोनों का ढांचा सेम है। अगर हम इस मॉडल को उठाकर इस पर रखें, रखा जाएगा, इसको इस पर रखें, रखा जाएगा। इसका मतलब यह है, इसको ढक लेने का मतलब है कि दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी क्या है? सेम है। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर को अपने हाथ में उठा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि दोनों Cl जो है एक दूसरे के डायगोनली है, और इसको उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि दोनों सेम साइड है। तो इस आधार पर यहाँ डिफरेंस उत्पन्न होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड स्पेस आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड स्पेस आइसोमेरिज्म। अब आते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस है, वर्ड पर ध्यान बनाइए, तब फिर कुछ अब यहाँ के बाद दिमाग में कुछ बात ठहरेगा। साधारण चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कुछ समझने लायक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या है?
वैसा आइसोमेरिज्म, वैसा आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनको उनके बीच के बॉन्ड को, दो एटम के बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है। जैसे हम बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे जाएगा। ये C और C के बीच का जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा तभी जाकर ये Cl जो देख रहे हैं नीचे, ये ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, तो ये ट्रांस से सिस में बदल जाएगा, या CH सिस है तो ये ट्रांस में बदल जाएगा। तो जब दो एटम के बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े नहीं बदला जाए तो वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है। अब हम जो चीज दिखाने जा रहे हैं पहले उसको बोर्ड पर देख लीजिए। आप लोग इथेन का स्ट्रक्चर जानते हैं? इथेन, ये है इथेन। इस इथेन का साहॉर्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो 3D स्ट्रक्चर बना देगा बोर्ड पर। बोर्ड 2 डायमेंशनल है और आप 3 डायमेंशनल अपने कॉपी पर बना सकते हैं अगर साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप जान ले तो। बहुत आसान है। पहले कार्बन को पॉइंट माना जाता है, तो ये हो गया CH3। दूसरे कार्बन को भी पॉइंट माना जाता है और ये भी हो गया CH3। और दोनों को एक दूसरे से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक। अब इसी चीज को हमारे हाथ पर देखेंगे बनते हुए। CH3 हमारे हाथ में, ये CH3 है। और ये दूसरा CH3। हम ये मॉडल क्यों दिखा रहे हैं, कुछ समझना है, ध्यान दीजिए, तब फिर रुकेगा कुछ दिमाग में। यहाँ C और C के बीच का बॉन्ड है, हम तोड़ नहीं रहे हैं और ये मूवमेंट शुरू कर रहा है। 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, अगले 60 डिग्री से रोटेट कर दिए। जितना बार 60 डिग्री से घुमाएंगे इसका आइसोमर्स बनता जाएगा। और हम बॉन्ड को तोड़ नहीं रहे हैं, बिना बॉन्ड के तोड़े हम 60 डिग्री पर ये रोटेशन दिखा रहे हैं। 6 बार अगर रोटेट करें 60 डिग्री पर तो 6 आइसोमर्स बनेंगे। अगर 1 डिग्री से रोटेशन स्टार्ट करें कितने आइसोमर्स बनेंगे? 360। 10 डिग्री से रोटेट करें तो 36 आइसोमर्स बनेगा। क्या हम समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। यहां हम दो एटम के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़े और डिफरेंट आइसोमर्स बना दिए। यहां पर इसके बॉन्ड को जब तक से आप तोड़ेंगे नहीं, ट्रांस सिस में और सिस ट्रांस में बदलने वाला, तो दो स्टेरियो आइसोमर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड, जिनके बॉन्ड के मतलब बीच के दो एटम के बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता है, वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का स्टडी आप करने जा रहे हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके सामने शुरू होने जा रहा है। सारा कॉन्सेप्ट सामने है, डिफिनेशन सुनेंगे तो याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे तब। वैसे स्टेरियो आइसोमर्स, वैसे कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सामने दिखाई दे रहा है C2C2, H2H2, Cl2Cl2। तो compounds having same molecular formula, same structure formula, but having different arrangement of atom or group around the doubly bonded carbon atom। इस doubly bonded carbon atom के चारों ओर इसका arrangement अलग अलग डिफरेंट होता है। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन दोनों को एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं और ये फेनोमेनन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहलाता है। एक बार फिर से, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, but having different arrangement of atom or groups around the doubly bonded carbon atom are called geometrical isomers and the phenomenon is called geometrical isomerism। ये geometrical isomers दो टाइप के होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस किसे कहते हैं? सिस फॉर्म क्या होता है? तो when two similar
sorry, when two similar atom or groups are present on the same side of the doubly bonded carbon atom, then this form of geometrical isomers is called cis form. Or when two same atom or groups are present, on the opposite side of the doubly bonded carbon atom, then this form of geometrical isomers is called ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में बस यही डिफरेंस है कि दो सिमिलर एटम और ग्रुप जब एक दूसरे के डायगोनली रहेंगे, अपोजिट साइड में रहेंगे डबल बॉन्ड के, तो वो ट्रांसफॉर्म होगा, और सेम साइड में रहेंगे तो सिस। तो अभी तक जो हमने लिखाया, आपको समझाने का प्रयास किए, वो यही है। अब इसको एक सिस्टम में शुरू से देख लिया जाए। आप यहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, but having different arrangement of atom or group in a space are called space isomers, and the phenomenon is called space isomerism. There are two types of space isomerism: configurational, conformational. Configurational जो हमने समझाया कि those space isomers which cannot be converted to each other without breaking of bond are called configurational isomers, and the phenomenon is called configurational isomerism. There are two types of configurational isomers: ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान समझा जाए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स: सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म याद रखिएगा आज के बाद शॉर्टकट में, ऑन द सेम साइड, टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। और ट्रांसफॉर्म को याद रखेंगे, टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो वही बात यहाँ पर है, व्हेन टू सिमिलर एटम और ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड द फेनोमेनन इज देन दिस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज कॉल्ड सिस फॉर्म। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म, when two similar atom or groups are present on the opposite side of the doubly bonded carbon atom, then this form of geometrical isomers is called transform. तो ये था आपका cis, trans, geometrical isomers, space isomers और configurational isomers और conformational isomerism के बारे में। अब चलते हैं इसके आगे, condition for the formation of geometrical isomers। अब आप समझने जा रहे हैं condition to display geometrical isomerism। इसका मतलब है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन सा नहीं। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव पाई बॉन्ड और साइक्लोएल्केन रिंग। या तो मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड रहे या तो साइक्लोएल्केन रिंग रहे। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। ऐसे इत्तेफाक से आप लोग आज ही पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का रूल समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए दो एटम है, या उससे भी हटकर आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। दो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और आप एक कील ठोक दिए, और आप जैसे मान लीजिए पहला लकड़ी का टुकड़ा है और ये दूसरा, और एक टुकड़े को आप रोटेट करना चाहें दूसरे के सापेक्ष एकदम आराम से रोटेट कर लेंगे। लेकिन जरा दो कील ठोक कर देखिए और देखिए क्या स्थिति आ रहा है। यही स्थिति दो एटम के बीच होता है। ये तब तक से ऊपर वाला पार्ट नीचे नहीं आएगा जब तक से एक कील टूटेगा नहीं। सामने नजर आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है दो एटम के बीच। अगर सिंगल बॉन्ड से कोई दो एटम जुड़ा रहे तो फ्री रोटेशन होगा, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। लेकिन जब डबल बॉन्ड से दो एटम जुड़ जाए, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आ जाए, तो यही स्थिति होगी। जब तक से एक बॉन्ड टूटेगा नहीं, ऊपर वाला पार्ट नीचे नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड रहे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है, पॉसिबल है। और अगर वो नहीं रहे तो उसके बदले में साइक्लोएल्केन रिंग। इस बात को यहां पर समझिए। आपके पास जितना नॉलेज है, आपसे हम पूछ दिए छोटा सा क्वेश्चन कि बताइए सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म, तो आप बोलने लगे।
आपके माइंड में ये बात चल रहा है कि दो सिमिलर एटम और ग्रुप एक साइड दिखाई देगा तो सिस बोल देंगे, अपोजिट दिखाई देगा जबकि डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन उसके बदले में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन शो करवा रहा है, साइक्लोअल्केन रिंग। यही बांधे रखना है इस दोनों कार्बन एटम को। तो फर्स्ट कंडीशन जहां तक हम समझ रहे हैं आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए। ये पाई बॉन्ड आज तक कहां कहां देखा गया है, जितने भी स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच देखा गया है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखा गया है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच देखा गया है, और साइक्लोअल्केन रिंग। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी टू डिफरेंट एटम ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम डबली बॉन्ड कार्बन एटम। मतलब एक डबली बॉन्डेड अगर कोई कार्बन एटम है तो एक ही डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर दो डिफरेंट एटम और ग्रुप होना चाहिए, सेम एटम और ग्रुप्स नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ समझिए। ये दो कार्बन एटम है तो एक ही कार्बन एटम पर दो डिफरेंट एटम और ग्रुप हमेशा होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो ये सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा। तो यही बात बताया गया है, देयर शुड बी टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब एक ही डबली बॉन्डेड कार्बन पर, यानी डबली बॉन्डेड ये कार्बन है तो किसी एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर आपका ध्यान अगर होगा तो आप चेक करेंगे कि दोनों डिफरेंट एटम और ग्रुप होना चाहिए। अगर इत्तेफाक से सेम हो गया तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा दे, डिफरेंट होगा तभी दिखाए। क्लियर? तो ये था दो स्पेशल कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल एग्जाम्पल आपको हम देने जा रहे हैं जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के देखे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहां से नंबरिंग करते हुए आपको नोमेनक्लेचर भी थोड़ा थोड़ा समझाते चलते हैं। 4 कार्बन का चेन है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट ट्विन ये भी है, ब्यूट ट्विन ये भी है, लेकिन इसमें दो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड है, इसमें अपोजिट साइड है। तो ये ब्यूट ट्विन तो है, लेकिन इसके नाम के आगे सिस इशारा करता है कि हमारा दोनों CH3 ग्रुप या तो ऊपर है या तो नीचे है, सेम साइड। और अपोजिट साइड इशारा कर रहा है ये ट्रांस। तो अगर एग्जाम में आ गया, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रांस ब्यूट ट्विन, तो ब्यूट ट्विन आराम से ही जीवन में बना लीजिएगा। और बनाने के बाद अब सोचिएगा कि हमको कुछ ऐसा मॉडल बनाना है कि ट्रांस हो जाए। तो ब्यूट ट्विन हो गया, बन गया। अब यहाँ से या तो इसको नीचे और इसको भी नीचे, मतलब सॉरी इसको नीचे और इसको ऊपर कर दीजिएगा, या तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा। और ये जैसे ही ऐसे करिएगा नीचे तो देख लीजिए कैसे नजर आएगा। ये आ जाएगा CH3, इसको हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब बाकी ये H से कंप्लीट कर दीजिए। अगर सिस बनाना होगा तो दोनों CH3 नीचे ले लीजिए, दोनों H ऊपर कर दीजिए। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, बहुत बार इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है और 2-3 नामों से ये जाना जाता है। देखिए, नंबरिंग चलिए ये है, देखिए नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, ब्यूट ट्विन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूट ट्विन 1,4 ये एसिड है, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? COOH। तो सिस ब्यूट ट्विन 1,4 डाइओइक, और इसी का दूसरा नाम मैलिक एसिड, मैलेइक एसिड। और बोर्ड पर अब ध्यान दिया जाए, इसी का ट्रांसफॉर्म, तो तुरंत आपके माइंड में आ गया कि दोनों अपोजिट कर देंगे, कर दिए। ट्रांस ब्यूट ट्विन 1,4 डाइओइक एसिड हो गया।
और इसी का नाम है फुमेरिक एसिड। एग्जाम में क्या आया है, द सिस फॉर्म ऑफ फुमेरिक एसिड इज, कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दिया जाए। फुमेरिक एसिड का सिस फॉर्म है, ऑप्शन टार्टेरिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, मैलेइक एसिड, मैलोनिक एसिड, मैलेइक एसिड। और इधर से भी क्वेश्चन आ चुका है, द ट्रांसफॉर्म ऑफ मैलेइक एसिड इज फुमेरिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो हो जाएगा फुमेरिक एसिड। और आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है टॉफी, जो सबको याद रहता है टॉफी, मतलब फुमेरिक एसिड हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है, ये याद रखना है। नहीं तो कुछ दिन बाद आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मैलेइक एसिड वाला ट्रांस था कि फुमेरिक एसिड वाला ट्रांस था। तो आप टॉफी याद रखेंगे आज के बाद, तो याद रहेगा कि फुमेरिक एसिड के साथ टी आ रहा है, टॉफी ट्रांस फुमेरिक, फुमेरिक वाला ट्रांस था और मैलेइक वाला सिस, कंफर्म रहेगा माइंड में। अभी भी कुछ स्टूडेंट नहीं समझे कि हम ये कोड वर्ड कैसे बनाएं। मैलेइक एसिड भी और फुमेरिक एसिड दोनों आइसोमर्स है, लेकिन कौन सिस कौन ट्रांस, तो फुमेरिक एसिड ट्रांस। चलिए अब यहाँ आप सभी स्टूडेंट को बताना है कि अगर आप सही में कंडीशन अच्छे से समझ लिए, अभी तुरंत दो कंडीशन आपने पढ़ा। फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट हैव पाई बॉन्ड और साइक्लो एल्केन रिंग, और सेकंड कंडीशन, there should be two different atom group must be present on the same carbon atom। ठीक है, तो आपको चलना है चेक करके बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है कि नहीं। स्टार्ट, चेक कीजिए। डिफरेंट है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की जगह पर साइक्लो एल्केन रिंग है, तो इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, चलिए इसको दो सिमिलर एटम ग्रुप आ गया, तो ये नहीं शो कर सकता है। सो क्यों सो, ध्यान दीजिए, आपको दो डिफरेंट ही ना चाहिए, है दो डिफरेंट है, पाई बॉन्ड चाहिए है। अब ये क्वेश्चन क्यों इस तरह से दिया गया, ताकि आपको एहसास हो जाए कि आपके नॉलेज में कहीं कमी है, आप सिस ट्रांस के दुनिया तक केवल है, अब इससे आगे बढ़ रहा है पढ़ाई, क्योंकि कंडीशन अप्लाइड हो गया। आपका क्या कंडीशन था कि डबल बॉन्ड कार्बन पर डिफरेंट होना चाहिए, है पाई बॉन्ड होना चाहिए, है। उसके बाद भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इधर सिस ना ट्रांस कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो बोलेंगे थोड़ा सा तुरंत इजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब। यहाँ आइए, बोलिए, इसमें से नहीं शो करने वाला केवल सी। पहली बार आप ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है, ये तो वही उसी का आंसर है ना, ठीक है। चलिए सब शो करने वाला ही है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इजेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मीनिंग है कि यहाँ अब आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फॉर्म को डिफाइन करने के लिए आपको अब ई और जेड प्रेफिक्स का यूज करना होगा। तो ई और जेड, ई इंडिजिजेन वर्ड से लाया गया है और जेड जूसामीन वर्ड से। इंडिजिजेन का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म, और जूसामीन का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, जस्ट लाइक सिस फॉर्म। ये कब जरूरत पड़ता है, जैसे कि
4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड हो, Cl, Br, I, F, चारों डिफरेंट, और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो आपको समझना है कि ये कौन सा फॉर्म है, ई फॉर्म है कि जेड फॉर्म। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को अलग से कॉन इनगोल्ड परलॉग का सीक्वेंस रूल पढ़ना होगा। कॉन इनगोल्ड परलॉग, ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तीनों ने मिलकर यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन करने का रूल दिया। सबसे पहला रूल क्या है? हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी ऑफ द एटम और ग्रुप। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, हर एक रूल को हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझा रहे हैं, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। पहला रूल हमने क्या बोला कि जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होगी। क्या बता सकते हैं इस 4 में सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका है? तो सबसे अधिक प्रायोरिटी होगा I, उससे कम Br, उससे कम Cl, सबसे कम H। तो आप सभी स्टूडेंट अगर समझ पा रहे हैं जल्दी से बताइए, OH और Cl में कौन हायर प्रायोरिटी का होगा? Cl। जिसका लिंक जहां से होगा वहीं से आप समझ पाएंगे। तो रूल नंबर 1 समाप्त। रूल नंबर 1 समाप्त होते ही आपको कितना नॉलेज दे दिया, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाइए इस क्वेश्चन पर जो अभी तक नहीं बन रहा था। Cl, Br, I, F। आपको हमने क्या बताया? E फॉर इंडिजीजन, और इंडिजीजन ऑन द सेम मतलब ऑन द अपोजिट साइड, और Z जूसामीन वर्ड से लाया गया है ऑन द सेम साइड। तो जब सेम प्रायोरिटी के एटम और ग्रुप एक ही साइड हो तो Z, और जब सेम प्रायोरिटी के एटम और ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। क्या हमने बोल दिया? ये आप तभी समझेंगे जब इस दोनों का प्रायोरिटी बताइए। दोनों में कौन हायर प्रायोरिटी का? आयोडीन। तो इसको रोल नंबर 1, इसको 2, बस 2 ही में डिफाइन करना है। अब इस दोनों में बताइए कौन हायर कौन लोअर? 1 कैसा दिखाई दे रहा है? अपोजिट साइड कि सेम साइड? तो ई फॉर्म कि जेड फॉर्म? और एकदम 100% सही जवाब। जब सेम प्रायोरिटी के सेम साइड होंगे तो जेड, अपोजिट साइड होंगे ट्रांस, मतलब ई। तो जेड और ई बोलना है। सिस और ट्रांस तब बोला जाता है जब 2 सिमिलर एटम और ग्रुप होते हैं। जब डिफरेंट होते हैं तो अगर आपको सही में अच्छे समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए इस दोनों में कौन हायर प्रायोरिटी का? ब्रोमीन, ये लोअर। इस दोनों में ई फॉर्म जेड फॉर्म? रूल नंबर 1 समाप्त। रूल नंबर 2 है इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। आप लोग अच्छे से जानते हैं आइसोटोप्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। C612, C613, C614, इस तीनों में हायर प्रायोरिटी का कौन सा होगा? तो हायर द मास नंबर हायर द प्रायोरिटी ऑफ द आइसोटोप्स। तो इस तीनों में सबसे हायर प्रायोरिटी का कौन होगा? क्लियर है? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, कौन? H11, H12, H13, कौन हायर प्रायोरिटी का? इसको H बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, इसको T बोलते हैं। अब इसका प्रॉब्लम आ चुका बोर्ड पर। D, H, Cl, Br, दोनों में हायर प्रायोरिटी का कौन लोअर? अब इस दोनों में D हायर प्रायोरिटी का और H दोनों हायर प्रायोरिटी के ऊपर है, सेम साइड है। Z की E, Z फॉर्म। तो इस तरह से रूल नंबर 2 को भी हमने आपके माइंड में सेट कर दिया। रूल नंबर 1 जल्दी बताइए क्या था?
higher the atomic number, higher the priority of the atom or groups. Rule number 2, in the case of isotopes, higher the mass number, higher the priority of the element or group.